वर्ब प्ले, जिसका अर्थ होता है खेलना। प्ले एक एक्शन वर्ब है। इसका मतलब होता है खेलना या कोई ऐसा काम करना जो मनोरंजक हो, मज़ेदार हो। जैसा कि आप पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, घर पे बच्चों को उनके टॉयज़ यानी खिलौनों के साथ खेलते हुए देखते हैं, घर पे इंडोर गेम्स खेलते हैं जैसे चेस, बाहर आउटडोर गेम्स खेलते हैं जैसे क्रिकेट। आइए अब वर्ब प्ले इसके 5 फॉर्म्स देख लेते हैं। V1 फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म प्ले, V2 फॉर्म या पास्ट फॉर्म प्लेड, V3 फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लेड, V4 फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लेइंग, V5 फॉर्म या थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म प्लेस। V2 फॉर्म और V3 फॉर्म को इस तरह रीड किया जाएगा प्लेड, प्लेड। और आइए अब इन 5 फॉर्म्स को इस तरह याद कीजिए, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। V1 फॉर्म को बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसी फॉर्म से बाकी अन्य फॉर्म बनाए जाते हैं। V5 फॉर्म प्लेस, इसे V1 फॉर्म में s ऐड करके बनाया गया है प्लेस। प्ले एक रेगुलर वर्ब है जो डी और ईडी रूल को फॉलो करता है। आइए देखते हैं डी ईडी रूल क्या होते हैं। वे सारे वर्ब्स जिनके V1 फॉर्म में डी या ईडी ऐड करके V2 और V3 फॉर्म प्राप्त किए जाते हैं, उन वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। प्ले एक रेगुलर वर्ब है जिसका V1 फॉर्म है प्ले, V2 फॉर्म है प्लेड, V3 फॉर्म है प्लेड। प्ले के इन सभी 5 फॉर्म्स का यूज टेंस के रूल्स के हिसाब से सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। इन सेंटेंसेस का यूज हम इंग्लिश बोलने के लिए या फिर इंग्लिश लिखने के लिए करते हैं। टेंस यानी काल ये 3 प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस हमें किसी कार्य के होने का समय बताते हैं, जैसे कि कोई कार्य पास्ट में खत्म हो गया, समाप्त हो चुका, या कोई कार्य अभी प्रेजेंट में चल रहा है, या फिर कोई कार्य फ्यूचर में अभी होगा। वर्ब के इन 5 फॉर्म्स और टेंस के रूल्स के हिसाब से हमारे सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो आइए चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। यू विल प्ले, तुम खेलोगे। ही प्लेड, उसने खेला। शी हैज़ प्लेड, वह खेल चुकी है। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। इट प्लेज, वह खेलता है। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनमें कि सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ किए गए हैं। आइए एक पैटर्न को यूज़ करके हम कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। हमारा पहला पैटर्न इस तरह होगा कि पहले सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य कर रहा है, कर्ता क्या कार्य कर रहा है, खेलने का। जो हमारी क्रिया है वर्ब वो है प्ले, और उसके बाद कर्ता क्या खेलता है, उस गेम का नाम लिखा जाएगा। तो नेम ऑफ द गेम को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दूसरा पैटर्न जो हम लोग यूज़ करेंगे उसमें फिर से सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो कार्य कर रहा है, उसके बाद वो क्या कार्य कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है। तो हमारी यहाँ पे क्रिया है प्ले यानी वर्ब है प्ले, और चूंकि ये वर्ब है तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे। जो एडवर्ब है वो ये बताएगा कि खेलने की क्रिया किसके साथ हो रही है, या फिर कहाँ हो रही है, या फिर किसके लिए हो रही है। तो चलिए हम अपने सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। यू विल प्ले, आप खेलेंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ यू हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और साथ में V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया गया है। आइए चलिए यू विल प्ले में थोड़े से और शब्द जोड़ करके हम इस सेंटेंस को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं। सेंटेंस पैटर्न ये रहा, जहाँ सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब है विल, वर्ब है प्ले, और उसके बाद एडवर्ब है फॉर योर कंट्री। तो सेंटेंस क्या बन जाता है, यू विल प्ले फॉर योर कंट्री, आप अपने देश के लिए खेलेंगे। फॉर का अर्थ होता है के लिए। तो यहाँ पर जो ये क्रिया प्ले है उसका पर्पस ये एडवर्ब बता रहा है कि आप अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे। ही प्लेड, उसने खेला। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ ही सब्जेक्ट है और साथ में V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और आइए चलिए हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न, जहाँ सब्जेक्ट है ही, वर्ब है प्लेड,
ऑब्जेक्ट यानी कि जो करता है उसने कौन सा गेम खेला, तो गेम का नाम है हाइड एंड सीक। और उसके बाद चूंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो हमें एक ऐसा समय लिखना है जो कि व्यतीत हो चुका है, गुजर चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे येस्टरडे। येस्टरडे एक एडवर्ब है जो ये बता रहा है कि खेलने की क्रिया कब हुई, उसका समय बता रहा है। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है ही प्लेड हाइड एंड सीक येस्टरडे। उसने कल लुका छुपी खेली। शी हैज़ प्लेड, वह खेल चुकी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ शी सब्जेक्ट है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ किया गया है। शी के साथ हमेशा हैज़ का ही यूज़ किया जाता है, साथ में V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया गया है। अब आइए चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर दो लड़कियाँ इस तीसरी लड़की के बारे में बात कर रही हैं। आइए देखें क्या बात कर रही हैं। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न, जहाँ पे सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब है हैज़, वर्ब है प्लेड और एडवर्ब है इन द ओलंपिक्स। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है शी हैज़ प्लेड इन द ओलंपिक्स। वह ओलंपिक्स में खेल चुकी है, यानी खेलने की क्रिया कहाँ हुई है, ओलंपिक्स में। ये एडवर्ब बता रहा है। खेलने की क्रिया तो पास में हो चुकी है, लेकिन हमें अगर ये बताना है कि उस लड़की के पास ओलंपिक्स में खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक वर्तमान में है, या फिर जो उसका ओलंपिक्स में खेलने का जो अचीवमेंट है वो अभी तक वर्तमान में है, तो ये बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जिस समय सेंटेंस बोला जा रहा हो और उसी समय वो काम हो रहा हो, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और उसके साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, साथ में V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। ये हमारा सेंटेंस पैटर्न है, जहाँ सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब इज़, वर्ब है प्लेइंग और उसके साथ जो एडवर्ब है वो क्या है, विद टॉयज, यानी किसके साथ खेल रहा है ये बताया जा रहा है। ही इज़ प्लेइंग विद टॉयज, वह खिलौनों से खेल रहा है। यहाँ पर एडवर्ब विद टॉयज ये बता रहा है कि खेलने की क्रिया खिलौनों के साथ हो रही है। इट प्लेज, वह खेलता है, या फिर इसे यह खेलता है यह भी बोला जा सकता है। इट एक प्रोनाउन है जिसे नॉन लिविंग या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पर इट सब्जेक्ट है और उसके साथ V5 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डॉग है, इसके लिए सेंटेंस बनाया गया है इट प्लेज। तो आइए एक सेंटेंस बनाते हैं। ये हमारा पैटर्न है जहाँ पर सब्जेक्ट इट है, वर्ब प्लेज है और उसके साथ जो हमारा एडवर्ब है वो यूज़ किया गया है विद इट्स ओनर। किसके साथ खेलता है, विद इट्स ओनर, अपने मालिक के साथ खेलता है। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है इट प्लेज विद इट्स ओनर, वह अपने मालिक के साथ खेलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।